नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री डैश बोर्ड की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को दी गई जानकारी। उद्योग व्यापार मंडल की कमेटी का हुआ गठन और बौद्ध भिक्षुओं ने दिया शांति का संदेश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्टेरिएट के सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की गई। इस दौरान डैशबोर्ड से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारियों से तथा बैठक में गैर मौजूद रहने पर 1 अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया। डीएम ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता पर लिया जाए। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से जनपद की रैंकिंग प्रभावित होगी तो उत्तरदायित्व तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीएम ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड में कुल 41 योजनाओं एवं कार्यक्रमों के आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है, जिनमें जनपद को 18 में A+ तथा 1 में A मिला है। 5 योजनाओं में क्रमशः B, C और D ग्रेड मिला है एवं 7 में E मिला है। मंडी आय में खराब प्रदर्शन करने पर मंडी सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म में IMSS के अनुसार प्रवर्तन कार्य में खराब प्रदर्शन करने पर खनन अधिकारी को और अन्य ऐसे अधिकारी जिनके विभागों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। कृषि सूचना तंत्र योजना, इन सीटू योजना एवं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स के अंतर्गत एक जनपद स्तरीय गोष्ठी किसान मेला का आयोजन कृषि कल्याण केंद्र बैतालपुर देवरिया में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक आधारित खेती करने के लिए किसानों को जानकारी दी। विशेष रूप से पराली प्रबंधन और पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण नुकसान पर गहरी चर्चा की गई। साथ ही फसल अवशेषों के प्रबंधन को लेकर वेस्ट डीकम्पोजर के उपयोग और इसके फायदों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि मेला में बीज शोधन, भूमि शोधन और लाइन सोइंग जैसी उत्पन्न कृषि विधियों के भी बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इसके अलावा जनपद में बीजों और उर्वरकों की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे किसानों को अपनी कृषि जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी योजना के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण को लेकर निर्देश जारी किया गया है। इसी क्रम में बीआरसी भवन देवरिया में बाल विकास परियोजना सदर देवरिया की 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। प्रशिक्षण के दौरान 10 हस्तक्षेप, सामुदायिक आधारित कार्यक्रम गतिविधियां, पोषण अभियान और पोषण संबंधित सेवाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इन सत्रों का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण और शिक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान करना और उन्हें सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना था। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद बिहारी मिश्रा ने जिला उद्योग व्यापार मंडल की 31 सदस्यीय समिति की घोषणा की। इस समिति में शामिल नामों की संस्तुति संगठन के वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप मल ने विगत दिनों प्रांतीय पदाधिकारियों से की थी। नई कमेटी में कुसुमाकर त्रिपाठी जिला अध्यक्ष बनाए गए। जिला उपाध्यक्ष का दायित्व विष्णु अग्रवाल, रमेश चंद्र त्रिपाठी, मदन मोहन गुप्ता, जवाहर वर्णवाल, योगेश सिंह, सुधाकर गुप्ता को सौंपा गया। वासुदेव वर्मा स्वर्णकार को महामंत्री बनाया गया। अनवारुल हक, श्याम सुंदर मदेसिया, जयप्रकाश जायसवाल, अनिल गुप्ता को मंत्री बनाया गया। संगठन मंत्री देवेश गुप्ता और शिवाकांत तिवारी को बनाया गया। इसी तरह 31 लोगों को अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी गई। सभी लोगों को संगठन के उद्देश्यों के लिए काम करने को लेकर बधाई और शुभकामनाएं भी दी।
गौरी बाजार में बौद्ध भिक्षुओं की टीम पैदल यात्रा करते हुए यहां पहुंची। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज देवगांव में बुद्ध के अनुयायियों ने उनका फूल मालाओं से गर्मजोशी करते हुए स्वागत किया। चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज देवगांव के खेल परिसर में जुटे अनुयायियों को संबोधित करते हुए मुख्य बौद्ध भिक्षु चंदिमा थेरो ने कहा कि दुनिया में बुद्ध के विचारों से ही शांति संभव है। बढ़ती हिंसा, तनाव, भेदभाव चिंता का विषय है। समयक बुद्ध के पहले 27 बुद्धों ने युगों युगों में समाज में शांति का पाठ पढ़ाया है। सारनाथ से गौरी बाजार पहुंची बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा महाराजगंज से कुशीनगर पहुंचेगी। विश्व में शांति के लिए बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा जारी रहेगी। बौद्ध भिक्षु अमित प्रिय ने कहा कि बौद्ध भिक्षु वही हो सकता है जो किसी के प्रति भेदभाव न रखे, सबके कल्याण के लिए कामना करे। इधर तरकुलवा विकास खंड के ग्राम पंचायत सिरवनिया में राजकीय नलकूप मोटर जलने से बंद हो गया है। वहीं रबी की बुआई का काम चरम पर है। इस बीच नलकूप खराब होने के कारण किसान खेतों की सिंचाई को लेकर परेशान हैं। किसानों ने मोटर की मरम्मत कर नलकूप को चालू करने की मांग की है। शहर के सौदा स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में भारत स्काउट गाइड शिविर के प्रथम सोपान का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को स्काउट के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर सौरभ शंकर मिश्रा, प्रधानाचार्य मृदुला सिंह बघेल और एकेडमी के हेड मोहिनी सिंह ने भारत स्काउट गाइड के ध्वजारोहण को फहराकर किया। भारत स्काउट गाइड का ध्वजारोहण करते हुए किया। इसके बाद मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ हुआ। इधर निहाल सिंह की हत्याकांड में फरार चल रहे तीसरे आरोपी दीपक मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अब सख्ती पर उतर गई है। पुलिस ने उसके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ संरक्षण देने वाले एक रिश्तेदार को भी उठाकर गोपनीय जगह पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। 7 नवंबर को निहाल सिंह की मदनपुर थाना क्षेत्र के उनके अपने ही गांव समोगर से लौटते समय सुरौली के जद्दू परसिया में अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें पुलिस ने 2 लोगों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 3 और बदमाशों को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस तरह से 5 लोग गिरफ्तार कर जेल जा चुके हैं। आधा दर्जन नामजद आरोपियों में अब दीपक मिश्रा फरार चल रहा है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही है। यदि आप सरकारी धान क्रय केंद्र में अपने धान के विक्रय के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना कर रहे हैं, तो कृपया जनपदीय धान क्रय कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 94 15 38 72 61 पर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ताकि किसान धान विक्रय के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। यह नंबर एक बार फिर से हम बता देते हैं। यह नंबर है 94 15 38 72 61। जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह किसानों को सहयोग करने की दृष्टि से यह नंबर जारी किया है, ताकि किसान परेशान ना हो। इसके साथ ही जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि वे 3 दिनों के भीतर खतौनी सत्यापन का कार्य पूरा करें, ताकि धान क्रय प्रक्रिया में कोई बाधा न आ सके। देखिए, ये हमारे सभी जो अधिकारी धान क्रय से संबंधित हैं, डिप्टी आरएमओ, एआर कोऑपरेटिव और हमारे एडीएम एफआर जो इसके नोडल अधिकारी हैं, उनके साथ आज समीक्षा की गई। धान क्रय पिछले गत वर्ष के सापेक्ष भी अच्छा चल रहा है, परंतु मैं सभी किसानों को बताना चाहूँगी कि यदि आपका धान क्रय कराने के लिए है तो आपका धान हमारे द्वारा क्रय किया जाएगा। किसी भी प्रकार से आप परेशान मत होइए, अपने केंद्र पर जाइए, नियमानुसार उसका क्रय किया जाएगा। और यदि आपको फिर भी कोई भी समस्या आती है तो एक नंबर, लोकल नंबर मैं जारी कर रही हूँ, आप लोग उसको रख लें। नंबर है 9415387261, 9415387261। और आपको धान क्रय से संबंधित कोई भी यदि शिकायत है तो सवेरे 10 से 5 तक आप इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। मैं पुनः बताना चाहूँगी, कोई भी किसान हो, छोटा बड़ा, छोटा कृषक भी बिल्कुल परेशान ना हो। उसके पास यदि धान क्रय कराने के लिए है तो हमारे द्वारा देवरिया में उसका क्रय किया जाएगा। तो आप सभी जो है इस नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हाल चाल के इस अंक को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को दी गई जानकारी। उद्योग व्यापार मंडल की कमेटी का हुआ गठन और बौद्ध भिक्षुओं ने दिया शांति का संदेश। इसके साथ ही देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।